अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा वीक गया होगा लास्ट वीक उनका। और जिसने भी यार वीकली एनालिसिस नहीं देखे वो भी लाजमी देख ले लास्ट वीक के। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीक के भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि यार मैं जो भी ट्रेड लूँ उसको मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया करूँ, या आप लोगों को वो बता दिया करूँ, कम्युनिकेट कर दिया करूँ। तो यार ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, ये इजी नहीं है कि लेट्स सपोज़ मैं अपनी जो ट्रेड, अगर लेट्स सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे मेरे अकाउंट में अगर $1000 मौजूद है और मैं 0.01 की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और मैं अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग किस हिसाब से उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अगर लेट्स सपोज मैं आप लोगों को विदाउट आप लोगों का डिसीजन जाने हुए कि आप कितने बैलेंस पर कितनी ट्रेड कर रहे हैं, अब 150 के ऊपर आप 0 पॉइंट यानी कि $150 के ऊपर अगर आप 0.10 की ट्रेड लेंगे, तो यार अगर अल्लाह ना करे मार्केट थोड़ा अगेंस्ट चली जाती है तो आप फिर ब्लेम देंगे कि यार इस बंदे के तो सिग्नल्स, और ये सिग्नल पता नहीं कहाँ से ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि यार सिग्नल्स दे दें हमें। अच्छा, सिग्नल्स अगर आप लोगों को मिल भी जाए तो भी आप लोग पॉजिटिव में नहीं आ सकते जब तक आप इस ट्रेडिंग को खुद नहीं सीख लेंगे। तो मेक श्योर करें, बार बार कहता हूँ कि यार ट्रेडिंग को एक प्लान के साथ सीखें, उसके बाद इसको कैलकुलेट करना सीखें कि यार जो भी ट्रेड मैं ले रहा हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैंने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आज वीकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट वीक बहुत ही अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने हमारे लास्ट वीक के जितने भी डेली एनालिसिस थे, फोरकास्ट जितनी भी हम लोगों ने की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट गेन किया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कामयाब होने में कि आप जो प्रीवियसली जो जितनी भी चीज़ें आप एग्जीक्यूट करते हुए आते हैं, आप लाजमी उन चीज़ों को ऑन अ डेली बेसिस आप देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि जो एनालिसिस, जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी वो आप लोग उसके ऊपर हॉलिस्टिकली आप इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर अमल कीजिएगा। अदरवाइज़ नुकसान होगा, और नुकसान बार बार कहता हूँ कि यार बैड वर्ड्स के साथ इस मार्केट को छोड़ना ये कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं होती। पहले जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने आम या आलू की रेडी लगानी है उसने उस काम को पहले सीखना है और उसके बाद उसने उस काम के ऊपर आना है। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, या तो वो खुद खा लेगा या वो लोगों को विदाउट प्रॉफिट खिला के वो इस मार्केट में यहाँ से चला जाएगा कि इस मार्केट में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं। न्यूज़ेस में सबसे पहले मंडे वाला दिन जो है वो मैं आप लोगों को 12 अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, वीकलीज़ में बता चुका हूँ कि मार्केट मंडे की जो मार्केट है उस या तो बैरिश होती है या बुलिश होती है। बैरिश होगी तो काफ़ी ज़्यादा बैरिश हो जाती है, और बुलिश होती है तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आप जो सैटरडे संडेज़ इन दोनों में जो मार्केट की मूवमेंट रही होती है, और मार्केट की जो न्यूज़ेस होती हैं और मार्केट की जो ट्वीट्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मंडे का दिन एक्ट कर रहा होता है। तो मार्केट का क्लाइमेट, बिजनेस क्लाइमेट का जो जर्मन IFO बिजनेस क्लाइमेट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ड्रॉप हो रही है तो यूरो को ये ड्रॉप कर सकती है। ये वाली न्यूज़ ये है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, लेकिन ये अगर फोरकास्ट से हटकर इसका डाटा आता है तो यूरो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। उसके बाद ट्यूसडे वाला दिन है। ट्यूसडे वाले दिन दो न्यूज़ेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो न्यूयॉर्क सेशन में है। CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ये इतना कोई ख़ास नहीं है,
ये मीडियम इम्पैक्ट जो न्यूज़ है ये इतनी को ख़ास नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आती है, अगर ये नेगेटिव आती है तो इसमें इतना ख़ास यूएसडी इंडेक्स मूवमेंट नहीं लेगा। सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट है, जो रेड न्यूज़ है, वो ये है कि एज़ पर द फोरकास्ट ये मार्केट का जो कॉन्फिडेंस का, जो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डाटा है वो लूज़ हो रहा है, मार्केट ड्रॉप हो रही है एज़ पर द फोरकास्ट। अगर ये 98.7 है ये प्रीवियस, अगर ये 99 के अराउंड आ जाता है या 100 के अराउंड आ जाता है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकती है। और अगर इस फोरकास्ट से नीचे आता है डाटा, जैसे कि जितने भी एनालिस्ट हैं उन लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट ड्रॉप करेगी, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यूएसडी जो फर्स्ट जो जिसको कह लें वीक का जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाला दिन है, इसमें मार्केट थोड़ा सा, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन से पहले, वेडनेसडे के न्यूयॉर्क सेशन से पहले पहले मार्केट ड्रॉप कर सकती है, उसके बाद देन बूस्ट कर सकती है मार्केट। उसके बाद सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, ड्रॉप कर रहा है, पॉजिटिव साइन है, इन्फ्लेशन की डिस्कशन कम हो सकती है। उसके बाद इनका जो रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की बात नहीं करेंगे फिर। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये अगर अपसाइड आता है 2.1% से, अगर अपसाइड आता है तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि अब तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है अगर ये डाटा जो है वो पॉजिटिव आ जाए। तो उसके बाद रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इस न्यूज़ पे आने से पहले आप लोग इसको बाय कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको 20 से 30 पिप का प्रॉफिट लाजमी हो जाएगा। ऑजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूरे वीक के अंदर दिन है वो है वेडनेसडे वाला दिन, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अच्छा, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, उससे पहले कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स मंथ ऑन मंथ, ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स मंथ ऑन मंथ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए इतना को ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोगों को बारहा बता चुका हूँ कि जब एक बहुत ही मेजर न्यूज़ ने ब्रेक होना होता है तो जितनी भी न्यूज़ेस होती हैं वो किसी भी मेजर करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। तो एफओएमसी स्टेटमेंट है, फेडरल फंड्स रेट, ये आप देखें 1.75 से 2.50, यानी कि इनका जंप तकरीबन ऑलमोस्ट 75, यानी कि 0.075% का इनका जंप है। तो ये बहुत बड़ा जंप होगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये इसको इंक्रीज़ कर देते हैं एज़ पर द फोरकास्ट, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 75 जो इनको वोट वाला जो एलिमेंट है इसका, अगर वो 100 पर जाता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यूएसडी की अपने प्रीवियस जितने भी हाइज हैं उनको ब्रेक कर दे। और अगर ये 75 पर ही है, जो कि एक चैट चल रही है, कंटिन्यूसली एक चैट चल रही है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली फिर डाटा आएगा। अदरवाइज यूएसडी इंडेक्स जो है वो ड्रॉप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने काफ़ी अच्छा, इसमें जहाँ तक मैं फोरकास्ट कर लूँ, इसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं यार, थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर मार्केट में ये इससे हटकर या इससे नीचे डाटा आता है एज़ पर द फोरकास्ट 110% होता है कि 2.50%, यानी कि ये इंक्रीज़ लाजमी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये अगर इंक्रीज़ आता है मार्केट में तो आप लोगों ने फर्स्ट क्या करना है, आपने फर्स्ट यूएसडी यानी कि जितने भी मेजर्स हैं उन सबको आपने बाय करना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो सेल की तरफ जाता है, यूएसडी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, अपसाइड चला जाता है। उसके बाद देन
आधे घंटे के बाद FOMC जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसमें डिस्कशन स्टार्ट हो जाती हैं, और ये डिस्कशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इन डिस्कशंस के अंदर मार्केट की एक्चुअल मूवमेंट छुपी हुई होती है, और मार्केट एक्चुअल में जो मूवमेंट लेती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जितने भी सवालों जवाब होते हैं MPs की तरफ से, जितने भी सवालों जवाब होते हैं जो फेड है उससे, तो वो इम्पैक्ट एक्चुअल में क्रिएट हो रहा होता है। तो आप लोगों ने, एक तो मेरा मशवरा होता है कि यार आप इस न्यूज़ से पहले पहले अपनी जितनी भी ट्रेड्स हैं उनको आप एक दफ़ा बंद कर दें या हेज कर लें, ताकि मार्केट अगर आपको अप एंड डाउन होती है तो आपको किसी भी किस्म का लॉस ना हो। अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको पॉजिटिव में हेज कर लें। अगर आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो नेगेटिव में हेज कर लें, अदरवाइज आपका अकाउंट वॉश होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये आपने, अगर लेट्स सपोज जिसने भी ट्रेड लेनी है, पहले पॉजिटिव लीजिएगा यानी कि बाई की ट्रेड लीजिएगा, उसके बाद सेल की ट्रेड लीजिएगा, और उसके बाद देन फिर बाई की ट्रेड ले लीजिएगा। उसके बाद थर्सडे वाला दिन है। थर्सडे वाला दिन एडवांस GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये इज़ नॉट गुड फॉर USD इंडेक्स। उसके बाद फ्राइडे वाला दिन है। फ्राइडे वाले दिन में कोई इतनी वो ख़ास मेजर न्यूज़ नहीं है। कोर PCE प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ ये क्रिएट कर सकती है थोड़ा सा, लेकिन जहाँ तक मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो FOMC है स्टेटमेंट। FOMC की स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ही कोई भी एक्शन और रिएक्शन वो सामने आपके आएगा कि अगर मार्केट इसका पॉजिटिव रिएक्शन लेती है तो जाहिर सी। अच्छा, ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा मुझसे किया जाता है कि यार फंड रेट इंक्रीज़ क्यों। भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पॉजिटिव जो इन लोगों के पास सलूशन होता है कि वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो ये यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने का सबसे जो पॉजिटिव इनके पास मेथड है वो यही है। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं और GBP USD को डिस्कस कर लेते हैं। GBP USD जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जो वीक स्टार्ट होगा मंडे ट्यूसडे, जो पहले 2 दिन है ये पॉजिटिव जाएंगे, बुलिश जा सकते हैं। उसके बाद देन जो वेडनेसडे वाला दिन है, FOMC का जो दिन है, उसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस ये है मार्केट की कि मार्केट अपसाइड जाएगी, और उसके बाद अगर, बार बार कह रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ तो लाजमी करना ही करना है, उसके बाद आपने जो पॉइंट्स हैं जो उनको मिलेंगे, 75 पॉइंट्स मिलते हैं या 100 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 100 पॉइंट्स मिलते हैं तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपने GBP और जितने भी मेजर हैं उन सबको सेल करना है, बाय नहीं करना। अगर बाय करेंगे तो वॉश आउट हो जाएगा, अकाउंट वॉश आउट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 100 पॉइंट्स इनको मिलेंगे, तो मार्केट अपसाइड जाएगी मंडे और ट्यूसडे, और वेडनेसडे में मार्केट ड्रॉप करेगी, और उसके बाद इस वाले लो को भी ब्रेक कर सकती है मार्केट। उसके बाद BTC पे आ जाते हैं। BTC मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट एक दफ़ा 21,000 वाला जो फिगर है, यानी कि 22,000 के अराउंड मार्केट एक दफ़ा दोबारा से डिप ले सकती है। एक दफ़ा ले लिया है, यानी कि एक दिन पहले मार्केट ये डिप ले चुकी है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगर मार्केट इस डिप को दोबारा लेती है तो मार्केट बूस्ट कर सकती है 25,000 की तरफ, और ये भी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन होगा उस न्यूज़ का, फंड रेट का। तो पॉसिबिलिटी है कि जितने भी मेजर्स हैं अगर वो ड्रॉप हो रहे होंगे तो ये अपसाइड बूस्ट कर जाएगा। उसके बाद यूरो USD पर आ जाते हैं। यूरो USD एज़ पर GBP USD मैंने जो बताया आप लोगों को कि मार्केट अगर अपसाइड जाएगी, अच्छा 2 लेवल्स जो आप लोग वो इंशाल्लाह ताला, जितने भी जो 2 लेवल्स जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो डेली वाला है,
वीकली वाले में मैं आप लोगों को लेवल्स नहीं समझा सकता, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पर गौर किया करें कि जिस डायरेक्शन को आपको बताया जाता है। मार्केट बैरिश सिचुएशन में है, बुलिश सिचुएशन में नहीं आई अभी तक, मार्केट बैरिश ही है। मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा सकती है और उसके बाद देन एक लंबा ड्रॉप और ये वाला लो भी ब्रेक हो सकता है। न्यूज़ में जो ये वाला वीक है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। मार्केट की एक बुलिश कैंडल मैंने लास्ट वीक में आप लोगों को बताया था कि यूरो की एक बुलिश कैंडल एक्सपेक्टेड है और उसके बाद एक बैरिश कैंडल और इस वाले लो को भी ब्रेक कर सकती है। एक्सपेक्टेड है, कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को जैसे फोरकास्ट की बता देता हूँ। मैंने लास्ट वीक मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट इस तरह रिएक्ट करेगी, मार्केट नीचे आएगी, अप जाएगी, नीचे आएगी और उसके बाद देन अप साइड जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिखाई थी कि मार्केट ये देखें यहाँ से ड्रॉप हुई है, ड्रॉप हो के मार्केट एग्जैक्ट इसी वाली सिचुएशन में, यानी कि ये क्रॉस नहीं किया इस वाले लो को, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, ठीक है। और मार्केट यहाँ पर आप देखें दोबारा से एक लो क्रिएट करके मार्केट अपसाइड बूस्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करे, उसके बाद देन ड्रॉप, वेडनेसडे वाला दिन ड्रॉप और उसके बाद देन अगेन बूस्ट। आई बिलीव कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से यही हैं कि 1750 से अपसाइड बाय है और 1723 से नीचे सेल है और एक नया लो क्रिएट हो सकता है। यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लास्ट वीक में जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन हम लोगों ने गुजारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव गुजारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया है हमारा हफ्ता, लास्ट वीक पूरा बहुत अच्छा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, ठीक है, कि मार्केट इस वाले जोन को रीटेस्ट करे। 134.30 को अगर रीटेस्ट करती है, अगर सस्टेन करती है तो फिर तो ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 131 होगा। अदरवाइज मार्केट बूस्ट कर सकती है, अपसाइड जा सकती है, दोबारा से 140 वाला जो फिगर है उसको टेस्ट करके तो देन ड्रॉप हो सकती है। डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स यार मैंने आप लोगों को वही बार बार मंडे ट्यूसडे जो 2 दिन है वो तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऐसी बस मूवमेंट जो एक्सपेक्टेड, यानी कि जो ट्विटर पर जितनी ट्वीट्स आएंगी और जो पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी ट्वीट्स आएंगी तो उनके अकॉर्डिंगली मूवमेंट हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट जो है एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट की वीक ड्रॉप लेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे सस्टेन होती है तो फिर एक नया ड्रॉप भी क्रिएट हो सकता है, जो अगर 75 पॉइंट्स अगर उनको मिलते हैं तो मार्केट ड्रॉप होगी, कंफर्म ड्रॉप होगी। एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है कि मार्केट अपसाइड जाएगी, ठीक है। अगर उनको 100 पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट जो भी वो इंक्रीज़ करें उसके ऊपर मार्केट के बूस्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अपसाइड यहाँ से जाएगी और ये वाला हाई भी ब्रेक कर सकती है, 110 वाला हाई लगा सकती है मार्केट। उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो वीकली एनालिसिस हैं ये अच्छे लगे होंगे। तो यार लाजमी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी डेली मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस वो आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलती रहा करें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, जो डिस्कशन आप लोगों से एक छोटी सी रहती थी वो आप लोगों से कर लेता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, लूज़र्स बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा, जो आप लोगों को कहते हैं कि आप हमसे अपना अकाउंट मैनेज करवा लें, ठीक है। यार सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपको बोले कि यार मैं आपका अकाउंट मैनेज कर दूंगा, आपने उससे सबसे पहला सवाल क्या करना है? सबसे पहला सवाल उससे ये करना है कि भाई आप अपनी 1 साल की या मिनिमम साइड 6 महीने की आप हमें कोई एक अकाउंट भेज दें अपना, ठीक है, जो हम आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेक कर लेंगे, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। आप जो बातें कर रहे हैं कि आप 100 के साथ 100 को खींच लेंगे, एक ही दिन में खींचेंगे या 2 दिन में खींचेंगे या हफ्ते में खींचेंगे, तो मैं आपके वो रिजल्ट्स देखना चाहता हूं जो आपने पिछले 6 महीने में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और दूसरी चीज़,
उनसे कहें कि यार आप कोई 5 कस्टमर्स अपने बता दें, ठीक है, जिनसे मैं फ़ोन करके उनसे पूछ लूँ कि यार वो उनको आपकी सर्विसेज कैसी लगी हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर किस्म का इस तरह का फ्रॉड होता है। तो यार प्लीज़ इस चीज़ से बचें, इस चीज़ से बचें। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मैं आप लोगों को बारहा बता चुका हूँ। किसी किस्म का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सक्सेस को हासिल करता है वो पहले मेहनत करता है और मेहनत के बाद सक्सेस को हासिल करता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपया लगाएं और डेली 100 रुपया कमाना शुरू कर दें। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस आपके पास बहुत ज़्यादा हो चुका है तो पॉसिबिलिटी है कि आप डेली 1 रुपया लगा के भी 100 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। अदरवाइज इस तरह के लोग बिल्कुल भी मार्केट में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों से आप बचें। तो उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।